बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब, शहरियों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिलिंग के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज थे। कयूमाबाद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों ने धरना दिया था। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शायान अली से। जी शायान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखें कयूमाबाद के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो है गुज़िश्ता कई घंटों से तकरीबन 12 बजे से जो ये एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा था कि गैर एलानिया जो है 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी मुसलसल, और इसके साथ साथ जो है ओवर बिलिंग भी दी जा रही थी, जिसके पास जो है मुजाहिरीन की जानिब से यहाँ पे धरना दिया गया था और कहा जा रहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो धरना बढ़ाया जाएगा। ताहम अभी कुछ देर कबल जो है हमें इतलात मिली है कि मुजाहिरीन की जानिब से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वालों को बुलाया गया था और आपस में बातचीत हुई। उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए। क्या मुज़ाकरात में बातचीत हुई और क्या आपके मुतालबात माने गए? मेरे साथ इस वक्त जो है वो टाउन चेयरमैन खटक साहब मौजूद है। जी क्या कहेंगे, क्या बात हुई थी अंदर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, हमारे 5 मुतालबात थे। एक तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड शेडिंग हो रही थी 18 घंटे की, दूसरा ओवर बिलिंग हो रही थी, और तीसरा इनके फीडर जो थे वो इन्होंने डिस्टर्ब किए हुए थे आगे पीछे। चौथा कुंडों का जो सिस्टम था बरमाल की हुई है वो। पांचवा CSR फंड। तो ये पांचों पे वो लोग मान गए एक्स्ट्रा लोड शेडिंग आज रात से ही खत्म हो जाएगी। दूसरा नंबर 2 अहम पॉइंट जो इन्होंने फीडर चेंज किए थे वो फीडर ये अपनी जगह पर लाएंगे, ऑलरेडी हमारी लोड शेडिंग कम हो जाएगी। तीसरा एजेंडा ये था कि कुंडों पे कल से ही काम शुरू कर देंगे, कुंडे उतारना ये कल से शुरू कर देंगे। चौथा जो CSR फंड का था उस पर हमारी अपनी मीटिंग कराएंगे अपने लोगों से, और हमें 15 दिन में ये रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। कल आज रात से ही काम शुरू हो जाएगा। 15 दिन के बाद हमारा दोबारा मीटिंग होगी, और इसमें अगर नमाया कमी नजर नहीं आए, वाजे काम करते हुए नजर नहीं आया, तो दोबारा एहतजाज होगा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और हो गई है मुज़ाकरात कामयाब। अभी आप धरना खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैंने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये देखिए ये जो पसीना है, ये धूप में आज सुबह 12 बजे से लोग खड़े थे, और इस गर्मी में ना हमने खाना खाया, ना चाय पिए, ना पानी था। लेकिन उस जो हमने धरना दिया था उसका असर आ गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कई मानती नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मान गई है और असर आ गया है और काम शुरू हो गया है। यहाँ से अपने लोगों को हटने का भी हिदायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर दिया मैंने। सुबह से इनके स्टाफ को हमाल बनाया हुआ था हमने। लाइट भी नहीं थी, आपको मैं नहीं लेके जा सका। अगर आपको लेके जाता हमने इनकी भी लाइट बंद कर दी थी, और इनको अंदर बैठाया हुआ था कि आपको पता चले गर्मी क्या चीज़ होती। हम 2 घंटे जो अंदर बैठ गए, गर्मी में बैठ गया है, लेकिन हो गए कामयाब मुज़ाकरात। अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। और जितने भी सियासी पार्टियों के हमारे रहनुमा हैं उनका भी शुक्रिया, जो लोग धूप में निकल आए उनका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि ये मुजाहिरीन थे, और जो जिनसे अभी हम बात कर रहे थे गौहर अली खान खटक, जो कि यहाँ पे सरबराह के तौर पे यहाँ पे मौजूद थे। इनकी सरबराही में जो ये एहतजाज किया गया था। अभी कुछ देर कबल जो है इनसे बातचीत हुई है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों की। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन की जानिब से कि मुजाहरा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। ताहम जो इनके मुतालबात थे वो माने गए हैं। अगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उसके बाद जो कि इन पर कहा जा रहा है कि दोबारा ये सर्वे करेंगे अपने इलाके में कि कहीं लोड शेडिंग का सिलसिला दोबारा बढ़ जाता है तो उसके बाद दोबारा जो है एहतजाज करने की भी इनकी जानिब से कॉल दी गई है। ताहम इस वक्त जो है ये धरना खत्म किया जा रहा है। इनकी जानिब से यहाँ पे जो है ऐलान किया गया है कि फौरी तौर पे जो है धरने के शुरका को यहाँ से हटने की हिदायत की गई है, जिस पर जो है नमाज मगरिब अदा कर दी गई है। उसके बाद जो यहाँ से हटने का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा शायान, ये भी बताइएगा कि कुंडा माफिया के खिलाफ की इलेक्ट्रिक कब से कार्रवाई शुरू करेगी? हाँ जी, देखें इनकी जानिब से कहा गया है कि कई बार जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक के आला अफसरान को एप्लीकेशंस लिखी हैं कि इनके इलाके में जहाँ जहाँ कुंडे माफिया जो है मौजूद है, जहाँ पर कुंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी निशानदेही की गई है कि इन इलाकों में जो है कुंडे लगाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ ताउन करने के तैयार है। तमाम इलेक्ट्रिक के कुछ जो अफसरान है वो, इनका यह इल्ज़ाम है कि कुछ अफसरान जो है वो 2000 से 5000 जो है माहाना के तौर पर कुंडा दे देते हैं। उसके बाद जो है पूरे इलाके में जो है वो उसका असर पड़ता है, जिसके बाद जो है पूरे इलाके में लोड शेडिंग शुरू कर दी जाती है। इनकी जानिब से कई बार जो है शिकायत दर्ज की गई है कि ये कुंडे जो है ख़त्म करवाए जाए, हम आपके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करने के लिए तैयार है। उसके बाद जो है आप हमारे इलाके की जो बिलिंग है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लोड शेडिंग की जा रही है वो भी ख़त्म की जाए। तो कहा जा रहा है कि उस पर भी आज जो है मुज़ाकरात में इन्होंने ये अपना भी आगे मुतालबा रखा है, कहा है कि जो कुंडे लगा रहे हैं इलाके में उनकी हम निशानदेही करेंगे और के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे।
हाईवेज पर धरने, सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर्स फंस गए। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सरपरस्त आला वहीद अहमद कहते हैं बरामदात को एक और चैलेंज का सामना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से पैदा होने वाला तातुल 2 रोज तक जारी रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए हाईवे पे झंडे सिंध के दाखिली रास्ते पर आलू के 250 कंटेनर फंस गए हैं। पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने ये खदशात का इजहार किया कि बरामदात को एक और बड़ा चैलेंज का सामना है। गुड ट्रांसपोर्टर की हड़ताल से पैदा होने वाले तातुल का दौर ना हो सका है। एक और रुकावट दरपेश हो गई। आलू के एक्सपोर्ट के 250 कंटेनर सिंध के दाखिली रास्ते पर फंस गए। मिडिल ईस्ट और मशरक़ बाइस के बाद मुल्कों के एक्सपोर्ट के ऑर्डर देने की वजह से ताख़ीर का शिकार है। और ये भी बताया कि आलू को टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए जनरेटर की जरूरत होती है। कंटेनर बंदरगाह ना पहुंचे तो तमाम माल जो है तल्ख होने का खदशा पैदा हो गया। एक्सपोर्टर्स को $15 लाख का नुकसान होगा अगर ये माल नहीं पहुंचा। ऑर्डर जो एक्सपोर्ट के मंसूब हुए तो एक्सपोर्टर के साथ किसानों को भी नुकसान होगा। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया पर जो बरामदी कंसाइनमेंट है उसकी बंदरगाहों तक तस्वीर को यकीनी बनाने की अपील कर दी है। और पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए जाएँ कि जो बरामद के लिए जो तमाम माल जो फंसा हुआ है हाईवे पर उसको क्लियर कराया जाए। जी, अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का फार्मास्यूटिकल कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम फार्मा ब्यूरो के दफ्तर का दौरा। चेयरमैन फार्मा ब्यूरो सैयद मोहम्मद अनीस, इरम शातिर रहीम और अरकान ने मुस्तफ़ा कमाल का इस्तकबाल किया। फार्मा ब्यूरो के चेयरमैन ने मुस्तफ़ा कमाल को फार्मा सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया और तजवीज़ पेश की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम फार्मा ब्यूरो के दफ्तर का दौरा किया है। फार्मा ब्यूरो के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अनीस, इरम शातिर रहीम और अरकान ने मुस्तफ़ा कमाल का जो है इस्तकबाल किया था। फार्मा ब्यूरो के चेयरमैन ने मुस्तफ़ा कमाल को फार्मा सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया है और मसाइल के हल के मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी हैं। फार्मा ब्यूरो की जानिब से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की काविशों को जो है सराहा गया है। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मयारी अद्वियात आम आवाम की क़ुव्वत खरीद में लाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। आलमी मयार की अद्वियात और इसे आलमी मंडियों तक पहुँचाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। जी, ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और शहर भर में रिटेलर्स ने आटे की सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। फाइन और 2.5 नंबर आटा 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने 2.5 नंबर आटे की कीमत 70 रुपये और फाइन आटे की 82 रुपये किलो मुकर्रर की है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। डीलर्स ने आटे के सरकारी निर्खनामे को मुस्तरद कर दिया। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन फरीद कुरैशी मुनाफाखोरों के दिफा में सामने आ गए। उनका कहना है कि मौजूदा माशी हालात में सरकारी निर्खों पर आटा फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कम अज कम 30 रुपए फी किलो मुनाफा मार्जिन दिया जाए। फरीद कुरैशी ने मुतालबा कर दिया। बताया कि कारोबार तभी चल सकता है जब मुनाफा हौसला अफजा हो और अखराजात पूरे हों। कम अज कम हर बोरी के अंदर 2 किलो वजन कम हो जाएगा तो 140 रुपये वो हो गए और 200 रुपये वो हो गए। तो इसी तरह करते हुए रिटेलर को तो कोई प्रॉफिट नहीं है। वो उसको रेट पे कैसे उसको बांध सकता है। दूसरी जानिब शहरियों ने आटे की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। बोले हुकूमत, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं कराता। अवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो महंगा आटा खरीदे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कीमतों पर कंट्रोल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दस्तगीर से लियारी नदी शाहराह जहांगीर पर बरसाती नाले की तामीर आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई। केडीए के कॉन्ट्रैक्टर ने गुलशन इकबाल जाने वाले सड़क के एक ट्रैक को बंद कर दिया। बरसाती नाले के सरिये पूरी सड़क पर खतरनाक अंदाज में निकले हुए हैं। शहरी कहते हैं कि हिफाजती इक़दामात के फुकदान के बायस हादसात जन्म ले रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
डलबी एरिया शाहराह जहांगीर पर बगैर हिफाजती इंतजाम और प्लानिंग के बगैर बरसाती नाले की तामीर ने शहरियों की जानो माल, वक्त और ईंधन को दाव पर लगा दिया। दस्तगीर तालियारी नदी, जगह जगह खतरनाक अंदाज में निकले सरिये और मुतबादिल रास्ते की अदम दस्तियाबी पहले ही शहरियों के लिए दर्दसर बनी हुई थी। ठेकेदार ने सड़क का एक ट्रैक बगैर इजाजत खोद दिया, जिसके बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। असल में उन्होंने पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक का पूरा उन्होंने ये अंडरग्राउंड जो बनाया है नाले का, ये तकरीबन काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और जो 5% का ये काम बचा है, यानी कि नाले से जो मिलाना है, वो इसलिए खोदा है वीकेंड पे ताकि वो पिछला जो काम किया है उसका बिल पास हो सके। शहरी कहते हैं तरक्याती काम के दौरान हिफाजती इकदाम न होने से हादसात और ट्रैफिक जाम ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। मुसलमानों को तकलीफ हुई और जो भी ऐसे सरिये लगाए हुए कि उसको कोई भी हिफाजत नहीं कर रहा है, और जो भी गाड़ी रात को टाइम हो सकता है, कोई आ जाए अल्लाह ना करे, कोई भी हादसा हो सकता है, और सारा खड़े लगे हुए। सड़कों की खुदाई और तरक्याती कामों के दौरान हिफाजती इकदाम न किए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने से शहरियों को जानी और माली नुकसान समेत दीगर परेशानियों का सामना रहता है, जिसके खिलाफ फौरी इकदाम उठाए जाने की जरूरत है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, जिन अस्पताल के डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मुतालबात पूरे न होने पर तीसरे रोज भी एहतजाज जारी रखा। डॉक्टरों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को ताले लगा दिए, जिससे निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। अस्पताल में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद, शरपसंद अनासर के खिलाफ मुकदमात। जिन अस्पताल में डॉक्टरों और मुश्तमिल तीमारदारों के दरमियान झगड़े, एक दूसरे पर मुकदमात दर्ज कराने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टरों के एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म कर दी, जबकि दूसरे ग्रुप ने शुरू कर दी। एडमिन ब्लॉक को ताले लगाकर एहतजाज किया। डॉक्टरों का मुकदमात खत्म करने का मुतालबा और तशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो यहाँ पर मसला हुआ है वो मसला ये था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जो आईसीयू में अंदर घुसे, उन्होंने डॉक्टर को मारा और उसके बाद जो है उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज पे एफआईआर हो गई। हॉस्पिटल के वार्ड में सिक्योरिटी ब्रीच होता है और सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर एफआईआर हो जाता है। होना ये चाहिए जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया उनके ऊपर एफआईआर हो। हमारे डॉक्टर्स जिनको यहाँ आके अटेंडेंट ने मारा, उन्हीं के ऊपर एफआईआर हुई। ना ही वो जो बंदे थे पकड़े गए, ना ही एफआईआर ख़त्म हुई। एक हमारे वाईडी पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो हमारे डॉक्टर के साथ खड़े हुए, उसके ऊपर आपने एफआईआर कटवाई। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसने 30-35 साल यहाँ पे दिए हैं, डॉक्टर जीशान। देखिए, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमारी फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स के साथ ये हो रहा है। हमारी सिर्फ बेसिक डिमांड्स है कि हमारे डॉक्टर जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उनके खिलाफ ही एफआईआर कटवाई गई है, तो वो एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है, ये गुंडागर्दी की है, उनको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। जब जो डॉक्टर्स हैं जो इतनी लंबी लंबी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, पेशेंट्स के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो जब उनको ही सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर किस तरह से होगा। डॉक्टरों का कहना था कि अगर रात गए तक डॉक्टरों के मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी। महकमा खजाना ने 5 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। किस अफसर को कौन सी गाड़ी दी जाएगी, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ब्यूरोक्रेसी को पुरानी गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा। अब डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी। मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए की लागत आएगी। नई चमचमाती हुई गाड़ियां 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स के हिस्से में आएंगी। कमिश्नर्स के लिए फॉर्च्यूनर, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को रिवू डाला मिलेगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्कर की कमिश्नर्स के लिए फॉर्च्यूनर्स मुख्तस। जनूबी, गरबी, वस्ती, शर्की, मलीर और कोरंगी के अजला के डीसीज को डबल केबिन मिलेगी। बदीन, दादू, घोटकी, खैरपुर, ठट्टा और उमरकोट डिप्टी कमिश्नर भी शामिल। टंडो अलायाब, टंडो मोहम्मद खान, शिकारपुर और सांगड़ के डीसीज को भी रिवो दी जाएगी। पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए पुलिस के फुल प्रूफ इंतजामात। जिला सेंट्रल और क्लिफ्टन में पुलिस अफसरान के दौरे। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक और डीएसपी क्लिफ्टन ने इंतजामात का जायजा लिया। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखिए। कायम इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए पुलिस मुतहरिक। जिला सेंट्रल पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान जिले में 260 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। पोलियो टीम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 200 खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। और इसमें हमने 1727 जो है वो टीम्स के साथ लगे हुए हैं और उसके अलावा जो है
हमारी पुलिस मोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स भी हैं जो गश्त कर रही हैं। तो जो रिफ्यूज़ल केसेस हैं वहाँ पे हमारी डायरेक्शंस ये हैं कि SHOs खुद विज़िट करें और हम भी आएँ और लोगों को कन्विंस करें कि ये पोलियो में पार्टिसिपेट करें। जिला साउथ पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DSP लेफ्टिनेंट मनीषा रुपेटा ने बच्चों को अपने हाथ से पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। इस ज़मरे में डिस्ट्रिक्ट साउथ में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और स्पेशली पोलियो टीम्स के साथ ना सिर्फ मोबाइल्स, मोटर स्क्वाड और सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ दी गई है ताकि वो घर घर पहुंच के हर बच्चे को महफूज बना सकें, उनका मुस्तकबिल महफूज बना सकें। और इसमें मेरी पूरी आवाम से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें पोलियो टीम्स के साथ। पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए DSP क्लिफ्टन और SSP सेंट्रल जीशान शफीक ने अपने अपने इलाकों के दौरे किए और इंतजामात का जायजा भी लिया। इस मौके पर पुलिस अफसरान और SHOs को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। कैमरामैन राना जहाजेब के साथ अनुषा जाफरी, City 21 न्यूज़, कराची।